हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। हमारा संडे क्यूएन है ये, जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चन के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि ज्यादा लोगों के क्वेश्चन हम यहाँ पे ले। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे संडे क्यूएन की पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पूछा हरप्रीत सिंह ने, ये हमारे चैनल के मेंबर भी है, चैनल ज्वाइन किया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बोलते हैं 13 प्रो मैक्स है, इनका 4 साल पुराना है, बीच बीच में स्क्रीन इसका फ्लैश कर रहा है, तो क्या इनके फोन का आखिरी टाइम आ गया या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से ऐसा हुआ है? सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से भी होता है, लेकिन 13 प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स ये जो फोन है और 13 14 ये जो फोन है, इनके अंदर ये थोड़ा सा कॉमन प्रॉब्लम हो गया है और काफी सारे लोगों को ये डिस्प्ले में इश्यूज आ रहे हैं। आगे और क्वेश्चन में भी आप देखेंगे, एक आध क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी है। बेटर है कि जो आपने प्लान किया 17 प्रो मैक्स लेने का और सारा डेटा ट्रांसफर करने का, वो अभी आप कर लो, क्योंकि आगे जाके अगर डिस्प्ले खराब हो गया तो डिस्प्ले आपको रिपेयर भी करना पड़ेगा। और किसी इंडिविजुअल को नहीं बल्कि किसी स्टोर को बेचना, ताकि लोग चेक करके अपने हिसाब से ले ले और आगे भी उनको सेल करना है तो उसको प्रॉपर रिफर्बिश करके सेल करेंगे। किसी इंडिविजुअल को आप सेल करेंगे तो वो फंस सकता है, मतलब उसको तो आप बता नहीं पाएंगे डिस्प्ले का इशू, ना वो लेगा ही नहीं, और नहीं बता के बेचेंगे तो धोखा हो जाएगा। सीरीज हब 30 बोलते हैं मेरे फोन में 26.2 में टर्म्स एंड कंडीशन के लिए अग्री डिसएग्री का ऑप्शन आया है, तो उसके लिए बताओ। क्या बताओ? टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो एप्पल के है, आप एग्री करते हो तो अपडेट आप करोगे, नहीं करते हो तो अपडेट आप नहीं कर पाओगे, दैट्स इट। तो वो तो टर्म्स एंड कंडीशन देगा ही ना। कुछ प्रॉब्लम है तो आप जिम्मेदार हो, कुछ भी हो तो आप जिम्मेदार हो, वो सब लिखते हैं, वो सब नॉर्मल चीज है, वो उनका लीगल प्रोसीजर है, वो लोग फॉलो करते हैं। आप अगर एग्री करते हो और इतना सोचते हो एग्री करो या डिसएग्री करो, और करते हो आप एग्री तो कर लो, नहीं करते हो तो फिर डिसएग्री कर लो। अरहाम खान ये बोलते हैं कि मेरे भाई को फोन लेना है 45,000 तक, यूज्ड आईफोन 15 16 लेना चाहिए या न्यू S24 लेना चाहिए या कोई और, लेकिन कॉम्पैक्ट साइज का ऑप्शन है, कैमरा अच्छा हो, यूआई स्मूथ हो, डिसेंट बैटरी होनी चाहिए। देखो अभी मैंने रिसेंटली कुछ दिनों तक जो है S25 यूज किया और एंड्रॉइड फोन के हिसाब से, कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से जो है वो अच्छा फोन है। S24 भी अच्छा फोन है, अगर नया उनको मिल रहा है तो नया लेने में भलाई है, बाकी यूज फोन लेंगे तो उसमें कुछ अच्छा बुरा उनके नसीब के हिसाब से उनको मिल सकता है। हालांकि मैं पर्सनली S24 और आईफोन 15 में आईफोन 15 ही चूज करूंगा, 15 16 जो भी मिले, लेकिन अब नया वही मिल रहा है तो वही लेने बोलो उनको। कार्तिक जगताप बोलते हैं कि आईफोन का बैकअप एक्सटर्नल स्टोरेज में कैसे स्टोर करें, मेरा इंटरनल मैक का स्टोरेज जो है वो फुल हो गया है। तो मैक का स्टोरेज जो है वो एक्सटर्नल ड्राइव में थोड़ा सा ट्रांसफर करो, जो भी फाइल्स वगैरह रहेंगे मैक में स्टोरेज बना लो और फिर मैक में आप बैकअप बना लो, क्योंकि जो प्रॉपर आईफोन का जो बैकअप फाइंडर से होता है वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे आप नहीं कर पाओगे। शार्प गेमिंग बोलते हैं मैंने आईफोन 16 प्रो चाइना वेरिएंट लिया है, इसमें एप्पल इंटेलिजेंस ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसको रीजन चेंज करके ऑन कर सकते क्या? नहीं, जब तक एप्पल उसके लिए अपडेट रोल नहीं करेगा, रोल आउट नहीं करेगा, क्योंकि काफी टाइम से हम सुन रहे हैं कि आएगा, तब तक क्या आप यूज नहीं कर पाएंगे। चाइनीज डिवाइसेस के लिए, मतलब चाइना के लिए जो बने उसके लिए एप्पल इंटेलिजेंस नहीं है, कुछ रहता है उन लोगों का उसकी वजह से। कमेश कुमार बोलते हैं आईफोन 10R यूजर हूं, क्या इस टाइम पे बैटरी रिप्लेसमेंट का फायदा का सौदा है क्या? देखो पहली बात तो बैटरी जब आप रिप्लेस करो तो ओरिजिनल डालना चाहिए। ओरिजिनल बैटरी जो है 6-7-8 हजार रुपए के बीच में आपको देखने मिलेगी, डिपेंड्स ऑन सर्विस सेंटर, हर एक का अपना अलग अलग प्राइस होता है। मैंने इस पे रील और शॉर्ट्स बना के बताया भी आपको। तो बैटरी रिप्लेसमेंट का फायदे का सौदा हो सकता है अगर आप, मतलब iOS 18 पे आपका आईफोन है, अपडेट नहीं आ रहे आपको और यूज करना है उस पे, मतलब एक आध साल और, तो फिर हाँ ठीक है फायदा है। लेकिन अगर आप बेच के नया लेने ही वाले हो तो फिर अभी भी आप ले सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि अभी मैंने होल्ड कर लिया है, कुछ टाइम बीत गया है, चलो 18 पे ही जाएंगे डायरेक्टली, मतलब अगला जो आईफोन आने वाला है 18 होगा या जो भी उसका नंबर होगा, तो फिर आप बैटरी रिप्लेस कर सकते हो। ऑल यूट्यूबर्स बोलते हैं कि मेरे 14 प्लस में iOS 18 के लेटेस्ट अपडेट नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अभी 18.7.2 है जबकि 18.7.3 आया है, बट ऑप्शन में सिर्फ 26.2 ही आ रहा है, तो इसको लेटेस्ट वर्जन पे कैसे अपडेट करें? देखो क्या होता है, जब अपडेट आया था तब आपने किया नहीं, हर साल ऐसी होता है, फिर एप्पल उसको हटा देता है वहां से, क्योंकि उसको साइन करना जो है एप्पल बंद कर देता है। तो आप किसी भी तरीके से 18.7.3 पे आप जा नहीं सकते। बीच में था एक के बेटा अपडेट में जाके आप करो, लेकिन वो भी एप्पल ने बंद कर दिया, तो अभी आप नहीं जा सकते। आपको या तो 18.7.2 पे रहना पड़ेगा या 26.2 पे जाना पड़ेगा। आपको 18 का कोई भी अपडेट का जो है ऑप्शन नहीं बताएगा, और हर किसी के लिए ये, बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, बहुत लोगों को अपडेट करना है लेकिन आप लोग लेट हो गए। जील देसाई बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स अपने फोन के साथ क्या करते हैं, वो सेल करते हैं उस फोन को या कंपनी वापस ले लेती है? देखो कोई कंपनी अगर रिव्यू यूनिट देती है तो बहुत सारी कंपनीज जो है वापस ले लेती है और कुछ कंपनीज जो है वो वापस नहीं लेती है, तो सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है। जिस इन्फ्लुएंसर के साथ वो लोग काम करते हैं उनका कैसी ब्रांड डील हुई है उसके ऊपर भी जो है डिपेंड करता है। मतलब कोई बोलता है कि भाई मैं डिवाइस भी रखूंगा पैसे भी लूंगा, कोई बोलता है सिर्फ डिवाइस रखूंगा पैसे नहीं लूंगा, कोई बोलता है पैसे लूंगा डिवाइस नहीं रखूंगा, मतलब जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री होते हैं उस हिसाब से रहता है। बहुत सारे ब्रांड जो है, मैक्सिमम ब्रांड्स रिटर्न ले लेते हैं फोन्स को रिव्यू होने के बाद, कुछ ब्रांड जो है वो नहीं लेते हैं, तो सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है। अभी मैं किसी ब्रांड का नाम लेके से पर्टिकुलरली नहीं बता सकता आपको, बट हर एक का अलग हिसाब है और हर एक का अलग इन्फ्लुएंसर के साथ अलग हिसाब है। कौन सा किस लेवल का इन्फ्लुएंसर है, उसके साथ क्या बातचीत हुई है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे वर्क कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। कपिल YT 1788 बोलते हैं मेरे आईफोन 15 का 99% बैटरी हेल्थ था 5 महीने तक, जैसे मैंने अपडेट किया अचानक से 10-15 दिन में 94 हो गया धीरे धीरे, तो ऐसा क्यों हुआ है? देखो भाई कैसा है मालूम है, 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स ये जो फोन्स है, इनफैक्ट आईफोन 15 की पूरी सीरीज, इसमें बैटरी हेल्थ ज्यादा गिरती है। जब एप्पल ने 15 सीरीज लॉन्च किया तो बोला कि इसका जो बैटरी हेल्थ है ये 1000 साइकिल
काउंट तक अच्छी रहेगी, 80% तक रहेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। मतलब 14 सीरीज तक जो है 500 साइकिल काउंट का हिसाब किताब था, इसमें 1000 कर दिया, मतलब डबल बैटरी हेल्थ कर दिया एप्पल ने, बैटरी की जो लाइफ है वो, लेकिन फिर भी वो जल्दी गिरी और यही रीजन है कि आपका आईफोन 15 जो है उसमें जल्दी बैटरी हेल्थ गिर गई है। रही बात अचानक से गिरने का रीजन यही है कि बस वो गिरनी थी तो वो गिर गई, लेकिन उसने टाइम लिया 10-15 दिन का 94 पे आने के लिए, तो वैसे ही होता है। मैंने अगर आपने पुराने वीडियोस देखे तो उसमें मैंने बताया हुआ। जगरीत कुमार ये बोलते हैं कि 14 प्रो यूज कर रहा हूं 2 साल से और बैटरी हेल्थ 85% है, क्या मुझे 17 प्रो लेना चाहिए, 18 प्रो के लिए वेट करना चाहिए? देखो 14 प्रो यूज कर रहे हो, बैटरी हेल्थ 85 है, एक और साल आप आराम से उस पर खींच सकते हो, मतलब अभी अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। 14 प्रो भी अच्छा है। और ये बोलते हैं कि मैं 17 लूं या प्रो लू, इस पे स्विच करना चाहिए। देखो 14 प्रो यूज कर रहे हो तो 17 प्रो पे जाओगे ना, थोड़ा सा आपको मतलब अच्छा लगेगा, प्रीमियम फील होगा। बाकी 17 भी ले सकते हो, अच्छा डिवाइस है, लेकिन 17 में वो टेलीफोटो लेंस नहीं है और थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ चीजों पे वो लैक करता है, बाकी सब सही है। और अगर हीटिंग इशू एक कंसर्न रहा है आपका तो फिर प्रो डिवाइसेस लोगे तो बेटर रहेगा। हरप्रीत सिंह जो है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मैसेज किया है, साथ ही हमारे लिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स भी भेजे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बोलते हैं 13 प्रो मैक्स है इनके पास, 81% हेल्थ पे आ चुका है, 3-4 घंटे ही अच्छे से निकालता है, बैक ग्लास भी टूट गया है और कैमरा पर भी क्रैक आ गया है, बैटरी भी चेंज करवानी है और मुझे 17 प्रो मैक्स लेना है, तो क्या मैं ऑस्ट्रेलिया से चेंज करवाना चाहिए या इंडिया से, क्योंकि नेक्स्ट मंथ इंडिया आ रहा हूँ, और बाहर से डलवाऊं या एप्पल से, क्योंकि बाहर रेट बहुत फर्क है, एक जगह $180 बैक ग्लास, दूसरी जगह $80, कंफ्यूजन बहुत है। बाकी 17 प्रो मैक्स के लिए बैक केसेस बता दो जो ऑस्ट्रेलिया में मिल जाए। बाकी ब्रदर कभी आना ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल आएंगे तो आपसे मिलेंगे। केसेस में ऑस्ट्रेलियन ही कंपनी है केसिनो, जिसका मैंने रिव्यू किया था और उसका फुल रिव्यू अभी तक आया नहीं, क्योंकि फोन मैंने जो है सर्विस सेंटर पे भेजा हुआ एप्पल केयर प्लस में। बाकी ये उनका केस है तो इसके लिए आप जा सकते हो, मैंने रील बनाई हुई है, वहां पे आपको लिंक भी मिल जाएगा और पिछले कुछ वीडियोस के अंदर भी उसके लिंक डाले हुए हैं विद कूपन कोड जो कि नबील है, तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। और ऑस्ट्रेलियन कंपनी है तो ऑस्ट्रेलिया में आप उसको ले पाएंगे, इंडिया से भी ले सकते हो अगले महीने आ रहे हो तो। कई बार चेंज कहां से करवाना है, तो देखो बैटरी आपको लग रहा है कि इंडिया में सस्ते में चेंज हो जाएगी तो इंडिया में करवा लो, वहां पे हो जाएगी तो वहां पे करवा लो, बैटरी क्वालिटी सेम रहेगी। और बैक ग्लास की बात है तो अगर आपको ओरिजिनल ही डलवाना है तो फिर आप जहां पे आपको एप्पल स्टोर के अंदर एप्पल ऑथराइज रीसेलर पे सस्ते में मिल रही है वहां से डलवा दो, क्योंकि $180 में भी वही काम कर रहे हैं वो और $80 में भी वही, सबका अलग अलग लेकिन प्राइसिंग अपना रहता है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। सस्ते के इसमें जाओगे तो आपका काम सही हो जाएगा क्योंकि ओरिजिनल चीज डालेंगे वो। और अगर ये एप्पल ऑथराइज रीसेलर की या उनके सर्विस सेंटर की बात नहीं हो रही है, आप थर्ड पार्टी स्टोर की बात बता रहे हो, तो उसमें भी आप सस्ते के लिए जा सकते हो क्योंकि आप चेंज ही करने वाले हो फोन। श्रेय बोलते हैं मैंने 17 ले लिया है, एंड्रॉइड से इस आईफोन पे डेटा ट्रांसफर किया है, सेम एप्पल आईडी से ईमेल आईडी भी बना दी है, बट लॉगिन कौन से आईडी से करूं एप्स और गेम्स के अंदर जिससे वो सारे एप्स और गेम का डेटा वापस आ जाए। आपने वो एप्स और गेम्स में कैसे लॉगिन किया था, जीमेल से किया था तो जीमेल से करो, पासवर्ड भी आपको जीमेल वाला ही डालना पड़ेगा। अगर आपने फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, जिससे भी किया था उससे आपको करना होगा तो ही आपका सारा डेटा आ जाएगा। अंकुर मुदानी बोलते हैं आईफोन 11 यूज कर रहा हूं 128 GB का सिंस जुलाई 2021, 4 साल हो गए। चार्जिंग पोर्ट स्क्रीन का इशू आया था, लोकल मार्केट से रिपेयर किया, ईयरपीस में प्रॉब्लम आ रहा है, बैटरी 75% है, पोटेंशियल फुल यूज करना है इसका, इसके अपडेट्स लॉन्च कर रहा है एप्पल लेकिन स्टोरेज इशू आ रहा है, क्या करूं वर्क अराउंड स्टोरेज के लिए? देखो स्टोरेज आपको खाली करनी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वर्क अराउंड आपको खुद ही उसका ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आप बैकअप बनाओ, विंडोज लैपटॉप में बनाओ या फिर कोई एक्सटर्नल SSD में बनाओ, या फिर आप एक कनेक्टर लो डोंगल वाला जिससे आप लाइटनिंग पोर्ट से पेन ड्राइव कनेक्ट करके बैकअप बना के कर सकते हो, या गूगल ड्राइव का यूज करो या iCloud पे बैकअप बना लो। फिर बोलते हैं कि अपग्रेड कब करूं, मुझे बेसिक कैमरा वगैरह यूज करना है, ब्लॉग नहीं बनाना है, अभी तक आईफोन 11 यूज करो, सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी क्या? सोसाइटी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी यूज करो। मैंने बहुत बहुत करोड़पति लोगों को भी देखा है कि पुराने आईफोन यूज करते हैं, दे डोंट केयर अबाउट अपग्रेडिंग एवरी ईयर, ठीक है। 5-5, 6-6 साल वो लोग यूज करते हैं, अपडेट आना बंद भी हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना फोन पे वो टाइम स्पेंड भी नहीं करते, सिर्फ कॉल्स वगैरह लेते हैं, यूज करते हैं आईफोन ही। बाकी आपके फोन की जो कंडीशन है उस हिसाब से तो मैं बोलूंगा और खर्चा उस पर मत करो आप, और उसको हटा दो, बेच दो उसको, कुछ अच्छा लो। विक्रांत सूद बोलते हैं कि कैमरा लेंस में डस्ट कॉमन नहीं है, एप्पल सपोर्ट में बात किया तो वो लोग भी बोल रहे नॉर्मल नहीं। हाँ वो लोग तो बोलेंगे, क्योंकि वो लोग कैसे बोलेंगे कि वो नॉर्मल है, लेकिन बहुत सारे आईफोन के अंदर डस्ट आ जाती है। मेरे में नहीं है, मैंने भी स्टोर से लिया है लेकिन मुझ में नहीं आया, लेकिन किसी किसी को आता है, तो वो एक चीज है कि हाँ जब असेंबल होता है फोन तब वो कभी कभार डस्ट का पार्टिकल वहां पे आ जाता है, बट वो लोग निकाल के भी देंगे अगर आप उनसे बोले तो। और बोलते कि एक्सपेक्टेड नहीं है इतनी बड़ी कंपनी से, तो हाँ बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैब्स होता है क्वालिटी में जब जाके ये चीज होती है। ध्रुव गोयल बोलते हैं आज ही आईफोन 17 प्रो बाय किया है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी बेंचमार्क रन करता हूं तो आईफोन 18 दिखाता है, क्योंकि उसका वो नेम जो है वहां पे वैसे ही आता है, जब 16 आया था तो Geekbench में उसका नाम 17 करके दिखाता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। iOS अप टू डेट ये बोलते हैं आईफोन का प्राइस हाइक होने वाला है क्या? हो सकता है, क्योंकि सभी चीजों का प्राइस बढ़ रहा है तो आईफोन का भी प्राइस बढ़ सकता है। और अभी जो रूमर्स है उसके मुताबिक सारे जो फोन्स है नए आने वाले और पुराने फोन्स भी है उनके भी प्राइस में इंक्रीज हो सकता है। हर्ष गहलोत बोलते हैं क्या रिड्यूस व्हाइट पॉइंट ऑन करने से बैटरी लाइफ इंक्रीज होती है या कोई इफेक्ट नहीं है इसका? देखो जितना ब्राइटनेस लो रखोगे उतनी आपको बैटरी लाइफ
लाइफ बेटर मिलेगी, ये तो बात है, लेकिन क्या सिर्फ बैटरी लाइफ के लिए वो चीज करनी चाहिए? तो नहीं। वो रात में सोते वक्त आपको मतलब एकदम डार्क रूम में फोन यूज करना है, उस टाइम पे काम आने वाली चीज है, दिन भर उसको यूज मत करो, क्योंकि क्या जरूरत है। मरीनर आलोक कुमार ये बोलते हैं कि आपके कहने पे डेली ऑब्जेक्ट का सर्च पावर बैंक लिया था, प्रोडक्ट अच्छा है, बट उनका मेल आया कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके नया पावर बैंक देंगे, तो उन्होंने पिकअप करवा लिया ब्लू डार्ट से। क्या ये सही है? देखो, सही है या गलत है, अगर ईमेल एड्रेस सही है जहां से वो आया है और सच में उन्होंने ही पिकअप करवाया तो ये सही है। अभी मुझे इसके बारे में अपडेट नहीं है, क्योंकि जो है मुझे पता नहीं, मुझे ईमेल नहीं आया उनका इससे रिलेटेड, लेकिन अगर सच में उन्होंने खुद ही पिकअप करवाया तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है अगर ऐसी सर्विस दे रहे। तो अगर गलत लगा उनको, कोई बैच में प्रॉब्लम या प्रोडक्ट में प्रॉब्लम, तो रिप्लेस करके दे रहे, उससे अच्छी क्या चीज हो सकती है। बट आई होप कि वो जेन्युइन हो जिसने आपको ईमेल किया। खलीफा 123 इन बोलते थर्ड टाइम पूछ रहा हूँ, क्या मुझे PWM डिमिंग टॉगल ऑन रखना चाहिए या नहीं? इससे बैटरी ड्रेन तो नहीं होगी। देखो, PWM डिमिंग के बारे में मैं बता चुका हूँ पहले, वो क्या है, टॉगल ऑन करने से क्या होता है, ऑफ करने से क्या होता है, तो आप वो चीज के ऊपर से डिसाइड करो ना। बैटरी लाइफ से या बैटरी ड्रेन होने नहीं होने से क्या है? आपका सर दुखता है, आप उसको जो है नहीं यूज करना चाहते, तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हेल्थ से रिलेटेड। बैटरी ड्रेन जो है अगर होगी भी, मतलब बैटरी लाइफ पे अगर कोई इफेक्ट पड़ेगा भी, तो बहुत ही मार्जिनल रहेगा। आपके सर में दर्द होता है नहीं होता, सब उस पर डिपेंड करना चाहिए। विकास सिंह जी ये बोलते हैं YouTube पे होम पेज पे कुछ दिन से 10-12 वीडियो ही शो रहे हैं, आगे कुछ नहीं आ रहा है, ये बग है या कुछ और है? मेरा ऐप अप टू डेट है। आप ऐप अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल करो, और फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो YouTube के सपोर्ट से कांटेक्ट करो, क्योंकि कुछ ऐप में इशू होगा। अमन सिंह बोलते हैं आपने बहुत बार अपनी वीडियो में बोला है कि iOS 26 से 18 पे डाउनग्रेड नहीं कर सकते, बट मैंने वीडियो देखा जिसमें यूट्यूब ने IPSW वेबसाइट से ये अपडेट को जो है डाउनग्रेड किया है, ऐसा करना सेफ है क्या? देखो, ये चीज कर सकते हैं, मैंने भी पहले बताया कई सालों पहले, मतलब 16 के टाइम पे, 17 के टाइम पे, 18 के टाइम पे, iOS की बात कर रहा हूं, मैंने बताया कि आप डाउनग्रेड कर सकते हैं। इस साल मैंने नहीं बनाया वीडियो, बट अभी आप नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूं। एक टाइम था जब आप कर सकते थे, क्योंकि IPSW फाइल अवेलेबल थी, क्योंकि iOS 18 को एप्पल साइन करा था, एप्पल ने साइन करना बंद कर दिया। 18.7.3 भी एप्पल साइन नहीं कर रहा है, तो जब एप्पल साइन नहीं कर रहा है तो आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते। जब तक साइन कर रहा था तब तक आप कर सकते थे, वो मेथड से भी आप करेंगे तो वो नहीं होगा। हिमांशु चौधरी ये बोलते हैं कि कौन से मॉडल के लिए जाना चाहिए, 17 प्रो मैक्स या 17 प्रो? ओवरऑल कोई बजट का इशू नहीं है, 4 साल यूज करना है। अभी मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूं, क्या 17 प्रो की बैटरी 14 प्रो मैक्स जितनी चलेगी? हाँ, 17 प्रो की बैटरी 14 प्रो मैक्स जितनी चलेगी। दोनों में से आपको जो फोन लेना चाहिए वो है 17 प्रो। मैं खुद भी 17 प्रो मैक्स यूज करता हूं, मेरे पास 17 प्रो भी है। ऐसे ही कभी ये यूज कर लिया, कभी ये यूज कर लिया, लेकिन मैं यूज कर रहा हूं ये वाला, क्योंकि मेरा कोई पर्टिकुलर रीजन होते हैं। डिस्प्ले थोड़ा बड़ा कभी कभी लगता है मुझे, इस वजह से, और थोड़ा ये 1 TB वाला है, 512 GB वाला। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा ना, मतलब जब मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं अब मैं ये वाला यूज करूं, तो मैं इस वाले पे शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि यही बेहतर फोन है, सच बता रहा हूँ। यही परफेक्ट साइज है। मैक्स वाला उतना मुझे पसंद नहीं है जितना प्रो वाला, इस साल का खास करके। मार्मिक मेहरोत्रा ये बोलते हैं कि मेरे पास iPhone 13 है, अंडर वारंटी है, 3.5 घंटे का बैकअप मिल रहा है, बैटरी हेल्थ 93 पे है, सर्विस सेंटर लेके गया तो उन्होंने 3 दिन फोन रखा, रिस्टोर करके अपडेट करके दे दिया। बोलते हार्डवेयर इशू नहीं है, बैटरी अभी उतनी नहीं चल रही, तो आपको झगड़ा करना पड़ेगा मेरे भाई, झगड़ा करके उनसे बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ेगी। अगर आपके सर्विस सेंटर में नहीं हो रहा तो दिल्ली साकेत या फिर नोएडा में स्टोर खुला है, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, इसमें से कहीं आप जा सकते हो, तो जाके थोड़ा सा झगड़ा करके करवा लो बैटरी रिप्लेस। राणा बोलते हैं कि मेरे पास ESR का क्लियर केस है, पीला पड़ गया वो। हाँ, ESR का और रिंके का और बहुत सारे ब्रांड्स है जिनका पूरा क्लियर केस, सब केस का और स्पीगन का पूरा जो क्लियर केस होता है ना, जिसके ऐसे साइड में ऐसा बॉर्डर ब्लैक नहीं होता, वो पूरा क्लियर होता है इस टाइप का, तो वो पीला पड़ता है। लेकिन देखो, ये केस्टिनो का केस है मेरा, हर वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये पीला नहीं पड़ता। तो कुछ केसेस जो है मैन्युफैक्चरर्स कुछ ऐसे जो ऐसे केस बनाते हैं जो पीला नहीं पड़ता। अब रिंके का मैंने नाम लिया, लेकिन रिंके का ही केस मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है 17 प्रो, ये पीला नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो साइड्स है ना, ये ब्लैक है और इस पे जो मटेरियल पीछे यूज हुआ है ये अलग है, ठीक है। तो ये मटेरियल अगर रहेगा तो पीला नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वो आप ESR का केस बोल रहे हो ना, वो तो फट से पीला पड़ जाता है, एक दिन के अंदर पीला पड़ता है। सैयद बोलते हैं 2 फोन कैरी करना है, मुझे एंड्रॉइड पसंद नहीं है, सजेस्ट करे कौन सा दूसरा फोन लूं? अभी 16 प्रो मैक्स से 17 का बेस लूं या 17 प्रो मैक्स लूं? देखो, 16 प्रो मैक्स ऑलरेडी बहुत बड़ा फोन है, 17 प्रो मैक्स उसके बाद कैरी करोगे आपको परेशानी होगी। और 17 जो है वो आप ले सकते हो, बहुत ही प्यारा फोन है, नो प्रॉब्लम। या फिर आप एयर के ले जाओ, क्योंकि एयर से प्यारा कोई और फोन नहीं है, मतलब कैरी करने में, होल्ड करने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और मस्त फोन लगता है मुझे। बस ई सिम नहीं रहना था इसमें, एक सिम कार्ड करता था तो मैं बार बार इसको यूज करता। रेहान ये बोलते हैं कि 10 साल से iOS यूज कर रहा हूँ, 9 साल से आपकी वीडियो देख रहा हूँ, थैंक यू सो मच उसके लिए। बोलते हैं वीडियो कॉल पे जब भी 2 घंटे बात करूँ तो 16 प्रो मैक्स ओवरहीट होता है, 17 प्रो मैक्स लेने का सोच रहा हूँ, क्या उसमें वेपर कूलिंग चेंबर सही से काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही से काम कर रहा है। 17 प्रो मैक्स 17 प्रो हार्डली मैंने कभी देखा हीट होते हुए, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही वार्म होते हैं वो, गर्म नहीं होते, ओवरहीट नहीं होते, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। असद बोलते हैं कि 17 प्रो मैक्स है, 26
4.2 पे अपडेट किया है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है ऑटो रीस्टार्ट होने की। वो ऑटो रीस्टार्ट नहीं होगा। अगर पूरा ऑटो रीस्टार्ट हो रहा है तो आप सर्विस सेंटर जाओ। अगर सिर्फ रीस्प्रिंग हो रहा है, मतलब छोटी चक्री आ रही है, फोन लॉक हो रहा है, आपको अनलॉक करना पड़ रहा है फेस आईडी से, तो फिर वो रीस्प्रिंग होता है, वो फोन अपने आप को करता है कभी कभी ऐसा, अगर उसको कुछ ग्लिच लगे तो। विपुल बोलते हैं आईफोन 13 है मेरे पास, 2 साल से यूज कर रहा हूँ, डिस्प्ले पे कुछ ब्लैक हो गया, मेरे ग्रीन लाइन आ गई, अभी एप्ट्रॉनिक्स बोरेवली में दिखा है सर्विस सेंटर में, तो 27,000 रुपए बोल रहे हैं। फोन गिरा नहीं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं हम जो कुछ नहीं कर सकते इसका। तो बिल्कुल वो लोग सच में कुछ नहीं कर सकते इसका। और आप जो है 27,000 रुपए का डिस्प्ले डलवाने से बाहर किसी रिपेयर शॉप से कांटेक्ट करके आप उसका डिस्प्ले जो है डलवा दो, क्योंकि आईफोन 13 जो मॉडल है, 13 प्रो का एक बार को वो स्ट्रिप वगैरह चेंज करके हो जाता है, 13 का हो नहीं रहा है अभी डिस्प्ले रिप्लेसमेंट का, मतलब जो वो करेक्शन का जो है सस्ते में होता था हो नहीं रहा है। तो आप बाहर से कोई डिस्प्ले डलवा लो, ओरिजिनली डलवाओ, लेकिन होते हैं उनके पास डैमेज फोन, डिस्प्ले अच्छा है तो वो डाल के देंगे आपको कम में। 27,000 रुपए स्पेंड मत करो अब इस पे, क्योंकि पुराना फोन हो गया है वो। शेख अदनान बोलते हैं बैटरी डिग्रेड होने के बाद कैमरा क्वालिटी लॉस होती है क्या, और न्यू बैटरी डालने से कैमरा क्वालिटी इंप्रूव होगी क्या? बिल्कुल नहीं, बैटरी डिग्रेड होने से परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है, लेकिन कैमरा क्वालिटी आपकी डिग्रेड नहीं होगी। कुणाल कुमार बोलते हैं आजकल सारे मोबाइल कंपनीज अपना ओएस लॉन्च कर रहे हैं, मैं आईफोन और वीवो यूजर हूं, ओरिजिन ओएस एकदम बेकार है, सब एप्पल को कॉपी कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? सबका खुद का कुछ जो है क्यों नहीं लेके आ रहे? क्योंकि देखो एप्पल में जो उसकी स्ट्रेंथ है ना आईफोन्स के अंदर, वो है आईओएस। आईओएस जो है नेक्स्ट लेवल चीज है, मतलब उसका जो स्मूथनेस, उसकी जो फ्लूइडिटी, उसका जो मजा और यूजर फ्रेंडली जो चीज है ना वो उसके अंदर, और उसके जो अर्गोनॉमिक्स है, आप देखो एक कार में बैठते हो जो वेल डिजाइंड है, उसके अर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छे हैं, तो बैठते हो हर चीज जो है जगह पे आपको मिल जाती है, कहीं पे आपको स्ट्रेच नहीं करना पड़ रहा, कुछ नहीं करना पड़ रहा। अब टाटा की कार में क्या होता है, अर्गोनॉमिक्स उतने अच्छे नहीं है, तो वायरलेस चार्जर की जगह सही नहीं है, वायरलेस चार्जर का साइज छोटा दे दिया, फोन बड़ा है, कुछ तो ऐसा इशू रहता है। तो वो चीज जो है ये लोग उस पर R&D नहीं करना चाहते, सीधा एप्पल का वॉइस उठाओ छाप दो, और लोगों को पसंद भी वही आता है। अभी हमारे पास भी एक एंड्रॉइड यूजर है, लगाते वो आईफोन वाली रिंगटोन है, लेकिन बार बार जो छोटी छोटी बात पे ना एप्पल की मजाक उड़ाते रहेंगे। हमारे टीम में ही है, वो एंड्रॉइड यूज करते लेकिन उनकी रिंगटोन जो है एप्पल वाली है, तो ऐसे ही रहता है। यूपीएससी बिट्टू ये बोलते हैं आप कंटेंट क्रिएशन के साथ और भी कुछ करते हो क्या, साइड बिजनेस टाइप का? नहीं करता नहीं हो, लेकिन बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कुछ करना चाहिए। आप लोगों को भी कुछ आइडिया है तो बताओ कि क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ करना चाहिए ना, और भी मतलब एक ही चीज करते रहेगा इंसान कब तक करते रहेगा? तो ये तो करना ही है, क्योंकि इसमें मुझे मजा आता है, मेरा पैशन है, लेकिन कुछ और भी चीज मैं करना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या किया जाए। मैं इतना घुसे हुए कि दूसरे कुछ चीजों में ध्यान जाता नहीं है, उतना टाइम मिलता नहीं। लेकिन आप लोग सजेस्ट करना, देखिए किसका सजेशन अच्छा है, नेक्स्ट Q&A में सबसे बेस्ट सजेशन जिसका रहेगा वो लेंगे। ठीक है, बोलते हैं मेरे पास एयरपॉड्स प्रो 2 है, ये सही चल रहा है क्या, एयरपॉड्स प्रो 3 पे शिफ्ट होना चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। रजत बोलते हैं मैंने न्यू एयरपॉड्स 4 लिया है, लेकिन 2 दिन के अंदर उसका हिंज जो है वो आवाज कर रहा है और लूज हो गया है। सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देखो थोड़ा सा उसको और टाइम जाने दो। अब 2 ही दिन हुआ है लेकर, तो थोड़ा सा और वो ढीला होगा, अगर उसमें कोई इशू है तो फिर आप जाओ, फिर तो वो लोग चेंज करके देंगे आपको। गोल्डी व्लॉग्स बोलते हैं क्या फ्लैश फॉर अलर्ट्स यूज करते हो क्या? हाँ मैं करता था, लेकिन अभी मैं नहीं करता। बोलते मैंने आपका टूथब्रश वाला वीडियो देखा था, और जब इंस्टाग्राम स्टोरी देखता हूं तो हर बार परफोरा का ऐड आता है, क्योंकि आपने वो मेरा वीडियो देखा, मे भी आपने, क्योंकि आप मुझे पसंद करते हो, आप मुझे फॉलो करते हो, तो आपने उसके साथ इंटरेक्ट किया होगा, कमेंट किया होगा, लाइक किया होगा। अब इंस्टाग्राम को लग रहा है कि आपको टूथब्रश का वीडियो पसंद है, वैसे उसका एल्गोरिथम है, आपको टूथब्रश की ऐड शो कर रहा है। यही दिखाली दोस्तों हमारे संडे Q&A की आप लोग के क्वेश्चंस लिए मैंने, किसी का छूट गया तो उसके लिए सॉरी बोलता हूं। अगले Q&A के लिए जो भी आपके दिल में सवाल है नीचे कमेंट करके पूछ लो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।